नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भारतीय बुटीक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज जो आगे से हुकाई पट्टी वाला होता है उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। मैंने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। मैं सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करूंगी और ऊपर की साइड एक लाइन सीधी कर लूँगी ताकि जो कपड़ा तिकोना वो सीधा हो जाए। मेरी लंबाई है 14 इंच, तो मैं 1 इंच प्लस करके इसको 15 इंच कर लूँगी। इसकी लाइन जो है सीधा कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर तीरे का निशान लगाऊंगी। मैं तीरा लूँगी 6.5 इंच और मैं जो गले का निशान है वो लगाऊंगी 3.25 इंच पर। 3.25 इंच पर निशान लगाने के बाद मैंने तीरा लिया था 6.5, तो मैं मुड्ढे भी 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसके बाद लाइन सीधा कर लूँगी। लाइन सीधा करने के बाद मैं इसमें मुड्ढे के अंदर गोलाई दूंगी। गोलाई जो होगी वो तिरछी होगी, मतलब कि डीप में नहीं होगी, हल्की गोलाई होगी। इसके बाद मैं यहाँ पर चेस्ट का जितना भी चौथा हिस्सा होता है वो निशान लगाऊंगी। अब मैं इसके अंदर 2 इंच प्लस कर दूंगी एक्स्ट्रा मार्जिन। आप चाहें तो इसमें 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। नीचे से मैं कमर का निशान लगाने से पहले बस्ट पॉइंट का निशान लगाऊंगी। ये मैं लगाऊंगी 4 इंच पर और ऊपर से इसकी लंबाई भी होगी 4 इंच। देखिए इस तरह से मैंने इसकी लंबाई भी 4 इंच ही ली है। अब दोनों साइड पौने इंच का गैप रखूँगी। देखिए ऊपर से 11 इंच पर मार्क किया है। दोनों साइड में पौने इंच पर मार्क करूँगी और इसके बाद इसको तिरछा मिला दूँगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। जो भी कमर का साइज़ होता है उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हाफ करके या तो आप डायरेक्ट यहाँ से सीधा वहाँ तक नाप लें या फिर यहाँ से देखिए इतनी दूरी तक 3 हो गया और इसकी कमर जो है 34 है, तो 34 का आधा हो गया 8.5। तो अब यहाँ से 8.5 इंच पे निशान हो गया। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होता है 2 इंच ऊपर लिया था तो 2 इंच ही मैं नीचे लूँगी। अब लाइन सीधा कर लेंगे। दोनों लाइन सीधा करने के बाद ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं इसमें या आप देखिए 8.5 इंच हो गया इस तरह से और 1.5 इंच जो प्लेट के लिए लिया था वो हो गया। आ गया आपको समझ में। और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ये गला मैं अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे जो फैब्रिक में गला है वो बना हुआ है, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग ही इसे बनाऊंगी। अब इसको फैब्रिक को कट कर लेंगे। एक बात याद रखिए, आपको कमर का जो भी चौथा हिस्सा होता है वो लेना है प्लस 1.5 इंच प्लेट के लिए। इससे फिनिशिंग और फिटिंग दोनों बहुत अच्छे से बैठती है। देखिए मैंने ये पीछे वाला पार्ट की कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं प्लेट्स पे छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी और पीछे की साइड प्लेट्स का निशान लगा दूंगी। दोनों साइड प्लेट का निशान होने के बाद कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। देखिए मैंने पीछे की साइड निशान लगा दिया है। अब इसके बाद हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। आगे वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले ऊपर से कपड़े को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर से हम साइड से मतलब कि आधा इंच पर निशान लगाएंगे। ये मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम हुकाई पट्टी जोड़ेंगे तो उसमें आधा इंच जो है सिलाई में चला जाएगा और हमारे ब्लाउज़ का जो कपड़ा है वो कम हो जाएगा, इसलिए मैं आधा इंच पर निशान लगा रही हूँ। इसके बाद वही निशान जो हमने बैक साइड में लगाया था, सबसे पहले लंबाई लेंगे। लंबाई वही 14 इंच है तो मैं 15 इंच लूँगी और इस लाइन को मैं सीधा कर लूँगी। इसके बाद वही तीरा मैंने पीछे की साइड 6.5 इंच लिया था तो मैं 6.5 इंच पर ही लूँगी। एक बात याद रखिए, ये जो आधा इंच की जो लाइन लगाई थी यहाँ से निशान लगेगा। ठीक है। 3.25 इंच पर मैंने गले के लिए निशान लगाया था तो 3.25 इंच पर ही लगाऊंगी। और इस गले की जो लंबाई है 7 है और आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। देखिए मैं इस तरह का डिज़ाइन बना रही हूँ। ठीक है। इसके बाद जो तीरा था हमने 6.5 लिया था और आगे की साइड जो मुड्ढा था वो भी मैंने 6.5 लिया था। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये जो लाइन है यहाँ से आपको निशान लगाना है जो भी मार्क करना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। जो भी चेस्ट का साइज़ होता है उसका चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच। ये किस लिए लेना है, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट करते हैं तो उसमें जो जुड़ता है आगे वाला पार्ट उसमें 1 इंच या 0.25 इंच या आधा इंच चला जाता है, तो इसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस उसके बाद 2 इंच या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन दीजिए। इस तरह से फिर इसके बाद गोलाई कर लीजिए। इसमें भी आपको डीप गोलाई नहीं देनी है क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में ब्लाउज़ जोड़ते हैं तो ऊपर की साइड थोड़ा बहुत कपड़ा
छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर 11.5 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी और नीचे से मैं लूँगी 4 इंच और ऊपर से भी 4 इंच निशान लगाऊंगी। याद रखिए गले की तरफ आधा इंच आपको कम करना है। इस लाइन को तिरछा मिला दें। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, जो भी निशान होगा गले की तरफ से होगा। देखिए इस तरह से यहाँ से 4 है और देखिए लाइन की तरफ 4 है और यहाँ से 3.5 है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो लाइन है यहाँ से आगे की तरफ हम 2.5 इंच लेंगे। अगर चेस्ट कम है, 36 है, 34 है, 32 है, तो हम यहाँ से 2 इंच लेते। ठीक है, अब 1 इंच ऊपर की तरफ करें और हल्की सी इसको गोलाई दे दें। इस तरह से हल्की सी गोलाई देने के बाद इस गोलाई को अब हमें इस तरह से ऊपर की तरफ इससे मिलाना है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ। इस तरह से पहले आप इसे तिरछा लाइन कर लें। ठीक है, अब इसको इस तरह से देते हुए गोलाई दे दें। ऊपर साइड लाइन खींची थी, उससे ऊपर की तरफ हल्की सी गोलाई दे दें। देखिए हो गया। अब इसमें नीचे की साइड कमर का वही नाप, देखिए यहाँ पर 3.5 आ रहा है। 3.5 इंच को इस प्लेट से छोड़ते हुए आगे की तरफ निशान लगाऊंगी, क्योंकि इस प्लेट को जोड़ने के बाद तो वैसे भी कपड़ा नहीं बचेगा। और देखिए इसका हिस्सा था 8.5 इंच और आधा या पौना इंच मैं लूँगी ये जो नीचे वाला हिस्सा जुड़ेगा उसके लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो उसके लिए मैंने 2 इंच ऊपर लिया था, तो नीचे भी मैं 2 इंच ही लूँगी। अब इसके बाद मैं इन लाइनों को सीधा कर दूँगी। देखिए इस तरह से मैंने लाइन को सीधा कर लिया है। इसके बाद मैं अब इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने से पहले मैं आपको वापस से रिपीट करके बता रही हूँ, ये लाइन आप पहले खींचिए। अगर आप आगे की तरफ हुकाई पट्टी कर रहे हैं तो आप आगे की साइड आधा इंच जो है वो कपड़ा लीजिए। ठीक है, और अगर आप आगे की साइड से हुकाई पट्टी नहीं कर रहे हैं तो आपको ये आधा इंच वाली लाइन है ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको वापस से रिपीट करके दिखा रही हूँ, ये मार्क कितनी दूरी पर लगाया है, कैसे लगाया है। हल्की सी गोलाई दी है। इसके बाद चेस्ट का जो भी चौथा हिस्सा होता है प्लस 1 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है मैंने, तो ये हो गया 10.5 से आगे की तरफ लिया है, तो ये हो गया है 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, तो इसमें हो गया, ये हो गया 9.5। देखिए 10.5 इंच पर 1 इंच मैंने इसमें प्लस किया था क्योंकि प्लेट जुड़ेगी इसलिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, अब इसके बाद नीचे की तरफ वही निशान, पहले ऊपर से 11.5 इंच पर निशान लगाए। उसके बाद नीचे से हमने ऊपर की तरफ यहाँ से 4.5 पर लिया था, सॉरी 4 पर लिया था, तो अब मैं नीचे से लूँगी 3.5 इंच पर। मतलब अगर आप ऊपर की तरफ 3.5 इंच पर ले रहे हैं तो नीचे की तरफ आपको 3 इंच पर लेना है, मतलब ½ इंच माइनस करके, और यहाँ से आपको 2.5 इंच प्लस करना है। ठीक है, और आपका जो भी साइज़ होता है कमर का उसका चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच, क्योंकि ये प्लेट्स जुड़ेंगी ना इसलिए 1 इंच प्लस कर दीजिए। और आपका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है 1.5 इंच 2 इंच वो लीजिए। आपको आशा करती हूँ अच्छे से समझ आ गया है, बहुत इजी है। जितना साइज़ आप ऊपर ले रहे हैं, जैसे 4 लिया तो नीचे 3.5 लीजिए और आगे की तरफ 2.5 इंच बढ़ाइए और उसकी ऊपर की तरफ गोलाई दे दीजिए। बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप एक बार 2 बार रिपीट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए मैं इसको जोड़कर बता रही हूँ आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं देखिए इस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर देती हूँ। कटिंग करने से पहले एक चीज़ याद रखिए, जो ये हिस्सा है ब्लाउज़ का अस्तर जो है वो मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और दोनों साइड से कटेगा, मतलब जॉइंट में नहीं रहेगा। क्योंकि मैं इसको अलग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आगे की साइड मैंने हुकाई पट्टी वाला ब्लाउज़ बनाया है, तो आगे की साइड हुक पट्टी जोड़ने के लिए इसे अलग अलग करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत ही इसी तरीके से इसकी सिलाई बताऊंगी। आपका जो ब्लाउज़ है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेगा। ठीक है,
आप वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। बहुत ही इजी मेथड लेके आई हूँ। ना ही आपको इसमें आधा इंच माइनस करना है, ना ही इसमें आधा इंच नीचे की साइड प्लस करना है। आपको जितना कपड़ा है उतना ही लेना है। आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगी, अगर बड़ा है तो भी ट्रिक बताऊंगी, अगर छोटा है तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। आपका ब्लाउज जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। देखिए अब मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको मेन फैब्रिक के ऊपर कट करने से पहले एक चीज़ देखिए, जब इसे जोड़ते तो आधा इंच नीचे की तरफ निकलता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। मैं इसके भी तरीका आपको बताऊंगी। स्लीव को 4 बार फोल्ड कर लिया है। नीचे से जो कपड़ा होता है तिरछा उसे बराबर कर ले। बराबर करने के बाद इसके ऊपर की तरफ हम लंबाई जितनी लेनी है उसका निशान लगाएंगे बंद साइड से। ठीक है, ये 6 इंच है रेडी चाहिए, तो मैं 7 इंच पर 1 इंच मार्क कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे गुम करूँगी। तो मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ। और अगर आप पट्टी वाला बनाना चाहते हैं तो भी आपको इतना ही लेना है। और अगर आप इसी में ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 इंच प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई जो लेनी होती है, चौड़ाई जो लेनी होती है वो होती है चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच। बाजू कट करने का सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, इसके बाद इसकी जो मैं यहाँ से ओपन साइड से लंबाई लूँगी वो होगी 2.5 इंच, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से नीचे से मैं पहले मोरी का निशान लगाऊंगी। जितनी भी गोलाई होती है उसका आपको हाफ़ करना होता है। हाफ़ करने के बाद अगर आप बाहर की साइड 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रहे हो तो आप 2 इंच ले सकते हैं, 1.5 है तो 1.5 इंच। अब ऊपर की तरफ मैं गोलाई कर दूंगी। देखिए इस तरह से आपको गोलाई करनी है और इस लाइन को तिरछा मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, ये आपके स्लीव के जो निशान हो गए वो कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। इसको कटिंग कर लेते हैं पहले। अगर आपका अस्तर छोटा पड़ रहा है तो उसे बराबर कैसे करना है, उसको बड़ा कैसे करना है और दिखेगा भी नहीं कि आपने इसके अंदर जोड़ लगाया है, तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और मैंने भी इसमें अस्तर जोड़ा हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने इसके अंदर अस्तर जोड़ा है। ठीक है, अब मैंने इसमें बीचों बीच एक कट लगाया है और 2 ऊपर के अस्तर को उठाया है, 2 लेयर को, और आधे इंच की जो गोलाई होती है वो मैंने कर ली है। आप चाहें तो सिलाई के दौरान भी कर सकते हैं क्योंकि नीचे से जब मोड़ते हैं तो वो छोटा बड़ा हो जाता है। का गला चौड़ा अब है देखिए और ये गला छोटा जो करना पीछे है, वाला उसके है लिए बना क्या बनाया करना है और ये है देखिए, चौड़ा। इस तरह से तो मैं ब्लाउज इसे को छोटा डबल कैसे फोल्ड करूँगी? करें। सबसे पहले मैं इसकी बराबर लंबाई फोल्ड करने के लूँगी। बाद यहाँ जितनी से लंबाई जितनी चाहिए आपको उसमें आधा रखनी है इंच गले प्लस की कर उतनी लूँगी। लंबाई रखें और सीधी ये लाइन तीरे ड्रॉ में कर दें। जाएगा। इसके बाद इसके बाद कढ़ाई मैं से आपको यहाँ से जितनी चौड़ाई जितना का मुझे गला गला लेना रेडी है उतनी करना गला है मैं के ऊपर उतने पे निशान लगाऊंगी। तो लगाएं मैं यहाँ और पे इसको 3.25 और तिरछा लगाऊंगी मिला दें। निशान तिरछे और मिला इसको के हम तिरछा इस जो पर है एक सील सिलाई लूँगी। लगा जिस देंगे, तरह से हम जिस प्लेट तरह से हम डालते हैं प्लेट पर ना, इस तरह से देखिए प्लेट डालने के बाद इसे मैं सीधा कर लूँगी और सीधा करके इसके ऊपर जो है अस्तर बिछा लूँगी। देखिए मैंने इसको सीधा बिछाया है, पीछे वाला जो गला है उसको कपड़े को सीधा बिछाया है। सीधा जो गला है कपड़ा है इसके ऊपर मैं अब अस्तर को रखूँगी। सीधी साइड मैंने अस्तर को रखा है क्योंकि मैं गला जो है वो भी गुम करूँगी और नीचे से है वो भी गुम करूँगी। तो मैंने देखिए ऊपर गले की तरफ और नीचे की तरफ सिलाई लगा दी है। यहाँ पर देखिए ये, और नीचे की तरफ देखिए मैं सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगा दी है देखिए मैंने। अब आपको दिखाती हूँ। मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा दी, गले के बिल्कुल बराबर कढ़ाई है जितनी, और नीचे से भी सिलाई लगा दी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, ऊपर की साइड भी और नीचे भी। मैं आधा इंच कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी और इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी ताकि फैब्रिक जो है अच्छे से मुड़ जाए। और फिनिशिंग के साथ मैं नीचे से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अलग कर लूँगी और इसके बाद इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी ताकि नीचे से भी फिनिशिंग अच्छी आए। ठीक है, एक चीज़ देख ही रहे हैं आप, प्लेट का जो निशान है अस्तर पे था वो अंदर की तरफ था, तो आपको भी इसी तरह से अस्तर को बिछाना है। अब मैं इसके किनारे किनारे सिलाई लगा दूंगी और यहाँ भी सिलाई लगा दूंगी। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे भी रेडी कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट करके अलग कर लिया है।
अब हम प्लेट का निशान लगाते हैं। प्लेट का निशान देखिए लगा लिया था। अब इसको कपड़े को पकड़ेंगे बीचों बीच इस तरह से और इस पर एक सिलाई सीधी लगा देंगे। सिलाई टेढ़ी नहीं लगानी है, सीधी लगानी है। मैंने देखिए दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आगे वाले पार्ट में जो साइड वाला फिटिंग वाला हिस्सा होता है उसको भी मैंने सीधा फैब्रिक है उसके नीचे अस्तर रखा है और फिर इसको चारों तरफ से सिल लिया है, कोई गुम नहीं किया है। और इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट करके इसको रेडी कर लिया है। ठीक है, मतलब सीधा फैब्रिक होगा ऊपर की तरफ, पहले अस्तर रखें और उसके ऊपर सीधा फैब्रिक रख लें। अब देखिए ये मेरा आगे वाला पार्ट है जो गले की साइड का होता है। मैंने सीधा फैब्रिक रखा है और उसके ऊपर अस्तर को रखा है क्योंकि मैं गला जो है वो गुम करूँगी। तो मैं गले की साइड से जो है सिलाई लगा दूँगी। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और छोटे छोटे कट्स भी लगा दिए हैं। अब इसके बाद इसको मैं उल्टा कर लूँगी इस तरह से। आप चाहें तो इसे प्रेस से भी सेट कर सकते हैं। अब मैं इसके किनारे किनारे एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस गले को सील लूँगी। ठीक है, देखिए मैंने गले की सिलाई लगा ली है, एक पैर की सिलाई लगा ली है। अब मैं चारों तरफ सिलाई लगाते हुए इसे मोटी चाल करके मशीन की सिलाई लगा लूँगी और फालतू का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लूँगी। देखिए मैंने दोनों साइड के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थे वो कट कर लिए हैं और चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब मैं बाजू जोड़ने के लिए सबसे पहले अस्तर को मैंने फैब्रिक को सीधा रखा है, उसके ऊपर मैंने बाजू को रखा है क्योंकि बाजू जो है वो मैं गुम करूँगी नीचे से। तो मैंने नीचे से देखिए सिलाई लगा ली है। अब इसको भी छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी। इसको पलटकर मैं पहले इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये जो आधा इंच का जो फैब्रिक है ये अस्तर की तरफ मोड़ें और इस पर सिलाई लगा लें। देखिए मैंने वो जो नीचे की साइड आधा इंच था ना ये कपड़ा, इसको ऊपर की तरफ अस्तर की तरफ किया और इस पर सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको मोड़कर एक बार और सिलाई लगा लूँगी। इस फैब्रिक को सीधा करके प्रेस से सेट कर लूँगी। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब देख ही रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लूँगी और इसके भी चारों तरफ मैं सिलाई लगा लूँगी। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मैं दूसरी बाजू भी रेडी कर लूँगी। देखिए मैंने अस्तर का जो फालतू कपड़ा था वो कट करके अलग कर लिया है। अब इसको जोड़ना कैसे है, नीचे की साइड से सबसे पहले इसको इस तरह से बराबर करना है और फिर सिलाई लगाते हुए जाना है। अगर आपको कन्फ्यूज़न आए खींचने में तो आप सिंपली इसको नॉर्मल हाथों से पकड़ते हुए इसकी सिलाई कर ले, क्योंकि मैंने अभी आधा इंच की कटिंग नहीं की थी, आपको पता है मुड्ढे के अंदर, तो बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए अभी ये कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है, इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, एक इसी तरह से मैं दूसरी साइड के भी कपड़े को जोड़कर आगे वाला पार्ट रेडी कर लूँगी। देखिए मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब पीछे वाले पार्ट को सीधा रखूँगी और आगे वाले पार्ट को उल्टा रखकर दोनों कंधों को सील लूँगी। आप याद रखिए अगर आपका कंधा छोटा बड़ा है तो उसे कट करके बराबर कर लें। अब मैं स्लीव को जोड़ लूँगी। जो आगे की साइड आधा इंच की कटिंग की थी वो आगे की साइड जुड़ेगा और पीछे की साइड बड़ा वाला जुड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा था मैंने बोला था कि थोड़ा सा कपड़ा निकलेगा, उसकी कटिंग कर लूँगी। मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इस स्लीव को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा करके सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से घुमाते हुए सिलाई लगा लूँगी और आप भी इस तरह से सिलाई लगा लें। तो मैंने देखिए इसकी सिलाई लगा ली है और मैंने दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली। मैंने दोनों बाजू को जो है रेडी कर लिया है। अब एक चीज़ आप देख रहे हैं कि मैंने नीचे की साइड अभी कोई पट्टी नहीं जोड़ी है और ना ही इसको फोल्ड किया है। मैंने पीछे वाला पार्ट जो है वो गुम किया है, लेकिन आगे वाला पार्ट में ना मैंने पट्टी जोड़ी है ना ही इसे गुम किया है। वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो ट्रिक यूज़ में लेनी पड़ती है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। तो आप 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कीजिए। ठीक है, और इसकी लंबाई आपको कितनी लेनी है, जो ब्लाउज़ का आगे वाला पार्ट है उसे सीधा करें, जो सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड है
उस साइड हमें इस ब्लाउज़ की पट्टी को रखना है और इसकी लंबाई जितनी भी है उससे आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई रखनी है। अब जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से हमें सिलाई करनी है, वहाँ से कपड़े को बराबर करना है और गले की तरफ ऊपर थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, देखिए मैंने अस्तर को डबल फोल्ड करके इस तरह से इसको सील लिया है। अब इसके बाद इसको इस तरह से पलट कर भी वापस से सील लूँगी। ठीक है, और जो ऊपर की तरफ गले की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से मोड़ लूँगी और फिर सिलाई लगा लूँगी। देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैं 3 इंच की एक चौड़ी पट्टी कट करूँगी अस्तर और कपड़े दोनों की, और अस्तर को जो है कपड़े के नीचे रख कर उसको सील लूँगी चारों तरफ से। मैंने देखिए सील लिया है। अब इस कपड़े को उल्टे हाथ की साइड जो पट्टी है ब्लाउज़ है उसको जोड़ना कैसे, देखिए इस तरह से बराबर रखें और उल्टी साइड अब इसको जोड़ना है। मतलब जिस तरह से ब्लाउज है पहले ऊपर की साइड कपड़ा और नीचे की साइड अस्तर, इसी तरह से पट्टी का भी पहले कपड़ा ले और नीचे की साइड अस्तर, इस तरह से इसको सील लें। देखिए मैंने सील लिया है। अब मैं आपको 2 तरीके से इसे जोड़ना बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें। इस तरह से आप साइड से आप पट्टी मोड़कर आधा इंच पर सिलाई लगा लें और फिर इसके ऊपर इसको सिलाई लगा लें। एक तरीका तो हो गया ये वाला। ठीक है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। इसको भी जो गले की साइड है उसको मोड़कर इस तरह से बराबर कर लें। ये हो गया बिगनर्स के लिए। और अगर आप और फिनिशिंग के साथ करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें, इस तरह से लें, कपड़े को इसके बराबर करें, सिलाई के बराबर जहाँ तक सिलाई है, और फिर ऊपर से हल्का सा और मोड़ दें और यहाँ से जो गला है, ठीक है, देखिए इस तरह से ये सिलाई है ना, इसके बराबर ही इसको उल्टी साइड मोड़ें, ब्लाउज़ को उल्टा करें फिर मोड़ें और सिलाई लगा दें और फिर इसको सीधा कर लें। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ठीक है, अब नीचे वाले पार्ट में मैं पट्टी जोड़ूंगी तो इसलिए इसको इस तरह से बराबर करके सिलाई लगा दूंगी। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। ये हो गई आई के लिए पट्टी। अब आती है नीचे वाले पार्ट की बारी। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों पट्टियों को जोड़ लेंगे, बराबर करके देख लेंगे। कोई छोटी बड़ी पट्टी है तो उसको कट करके बराबर कर लेंगे। देखिए मेरा थोड़ा सा पार्ट जो है वो बड़ा निकल रहा है, तो मैं इसे कट करके बराबर कर लूँगी। देखिए मैंने इसे कट करके बराबर कर लिया है, दोनों पट्टियों को, आगे वाली को हुकाई वाली की। अब इसके बाद क्या करना है, इस तरह से पट्टी लेनी है, डबल फोल्ड करना है और जो ब्लाउज है सीधी साइड, ठीक है, उसके ऊपर इस पट्टी को रखना है। देखिए इस तरह से इसको रखना है इसके ऊपर। मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। ये आगे वाला पार्ट है, देखिए इस तरह से रखना है और थोड़ा थोड़ा सा एक पैर का मार्जिन देते हुए या आधा इंच की सिलाई देते हुए इसको सील लेना है और अंदर की तरफ मोड़ दें। मैं आपको सील कर दिखाती हूँ। देखिए मैंने सील लिया है, आप देख रहे हैं पट्टी में कोई झोल भी नहीं है, कितनी अच्छी फिनिशिंग है। इसके बाद अब आप फिटिंग का निशान लगाना बताती हूँ। इस तरह से ब्लाउज़ को बिल्कुल बराबर सीधा करें, सीधा करके जैसे हम पहनते हैं इस तरह से करें और इसके बिल्कुल किनारे किनारे एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लें और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके बराबर कर लें। देखिए मैंने दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अलग कर लिया है। अब इसको मोड़ लें और हमने 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ दूँगी क्योंकि आधा इंच जो है हमने साइड में जब मोड़ा था इसे सीधे करके उसमें चला गया है। तो ये इसका फाइनल लुक है, आप देख ही सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।